मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं फूड ट्रैवल राइड्स। तो गाइज़ ये जर्नी है 14 अगस्त 2017 की, जब मैं ईरान गया था। तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि हम लोग का ईरान का फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो काफ़ी बढ़िया रहा, आप देख ही सकते हैं। तो ये देखिए, अभी फ़िलहाल शारजा की तरफ हम निकल रहे हैं। शारजा में थोड़ी देर में लैंड करेंगे। ये शायद शारजा स्टेडियम था मेरे हिसाब से, लेकिन आई वॉज़ नॉट श्योर। तो ये देखिए, मैं अब लैंड कर रहा हूँ शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, अब शायद उस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो शायद अब बना दिया हो। ये 2017 की वीडियो है, तो काफ़ी छोटा था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट रेलवे स्टेशन जैसा ही लग रहा था। एयरपोर्ट के अंदर एज सच मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स नहीं खींच पाया, लेकिन लैंड करके जब हम पार्क कर रहे थे, प्लेन पार्किंग में जब जा रही थी, तब मेरे को एक बहुत अलग सा दृश्य दिखा। ये जो सामने आप एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो प्लेन देख रहे हैं, ये एक्चुअली वही सेम प्लेन है जो लास्ट ईयर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था केरला में, कोझिकोड वाला, जिसमें वो रनवे ओवरशूट करके क्रैश हो गया था। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही प्लेन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, वो सेम है, और सेम रजिस्ट्रेशन का एक ही प्लेन होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से मुझे पता चला कि सेम है। तो 6 घंटे बाद हम लोग वापस फ्लाइट में आके बैठ गए हैं। ये दूसरी प्लेन है, सेम एयरलाइन है। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग रवाना हुए हैं इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान ईरान की तरफ। तो ये है टेक ऑफ का दृश्य। टेक ऑफ कर चुके हैं और हम लोग एयर में हैं, और ये मैं सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत डार्क हो गया। ये जो फ़ोन मैंने जो यूज़ किया है, ये ऑनर का फ़ोन था। इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी, डार्क में तो बिल्कुल रात के टाइम तो दिखता ही नहीं है उस फ़ोन में। सो जितना भी फुटेज मैंने उस फ़ोन से लिया था, बस उसी सब को मैंने कंपाइल करके व्लॉग की तरह बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, ये फ़्लाइट जर्नी में मेरे साथ रहिए और देखते रहिएगा। It's Imam Khomeini International Airport. You can see a Boeing 747. Ladies and gentlemen, we have just landed, and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. On leaving the aircraft, please check around your seat. तो गाइज़ ये हो गई है प्लेन की पार्किंग। तो चलिए प्लेन पार्क करते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। तो गाइज़ एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद हमें गाड़ी लेने आई थी, तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं होटल की तरफ। एयरपोर्ट से काफ़ी दूर था होटल, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हमने जर्नी किया है। तो चलिए आप दृश्य देखते रहिएगा, तो होटल जाके आपसे मिलते हैं। मैंने भी ना काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, जब भी कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्राउनिश कलर में जगह दिखने लग जाती है। आई थिंक पता नहीं क्यों, या तो ये मेरे दिमाग में है कि ये सच में ऐसा दिख रहा है। ये देखो, किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया। आई थिंक ट्रैफिक वायलेशन था, तो मैंने कैप्चर किया। तो ये था हमारा होटल, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। ये रूम का दृश्य। तो फ्रेशअप होने के बाद मैं बाहर आया और मैं ज़रा स्ट्रीट व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत गर्मी थी। मैं बिल्कुल होटल के बाहर खड़ा हूँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, तेहरान ग्रैंड होटल। ये एक 4 स्टार होटल था, काफ़ी बढ़िया होटल था और बहुत रिलैक्सिंग था यहाँ पे रहना। इट वॉज़ इन द मेन सिटी ऑफ तेहरान। ओह, मैंने तो आपको बताया ही नहीं, मैं एक म्यूज़िशियन भी हूँ
और मैं तेहरान ईरान एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए आया था एक ग्रुप के साथ। 8 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो अभी फ़िलहाल अगला दिन है ये, और हम लोग सब फ्रेशन अप होके सुबह सुबह इंडियन एम्बेसी की तरफ निकल पड़े हैं, क्योंकि 15 अगस्त है तो फ्लैग होइस्टिंग होगी। तो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के लिए हम लोग इंडियन एम्बेसी जा रहे थे। हम लोग बेसिकली इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे ईरान में। तो उन्होंने हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू हमें बुलाया था, तो इसलिए हम लोग ईरान आए थे। तो ये देखिए बैंक ऑफ ईरान, आई थिंक ये पोस्ट बैंक ऑफ ईरान है ऊपर। सॉरी फॉर द शेकी इमेजेस, जैसा मैंने कहा था कि ये व्लॉग के लिए मैंने नहीं शूट किया था। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन भी खैर इतना अच्छा नहीं था, उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी पिक्चर्स शेकी आ रही हैं। देखिए कितना ट्रैफिक है दिन में ही। तो हम लोग को लगा था कि हम लोग फ्लैग होइस्टिंग के लिए शायद लेट हो जाएंगे, क्योंकि फ्लैग होइस्टिंग भी लेट ही शुरू हो रहा था। जनरली तो सुबह सुबह करते हैं, लेकिन यहाँ पे धूप बड़ी जल्दी आ जाती है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लेट है। और यहाँ पे लोग जल्दी काम पे निकल जाते हैं। यहाँ पे बाइक्स पे विंडशील्ड लगे होते हैं, काफ़ी जगह मैंने देखा है यहाँ पे बाइक्स पे विंडशील्ड हैं, और काफ़ी इंडियन ब्रांड्स की बाइक्स हैं यहाँ पे, जैसे बजाज है, TVS है, और मैंने TVS अपाचे देखी है, बजाज पल्सर देखी है। और हाँ, यहाँ पे पल्सर का नाम ना पल्सर नहीं है। जब ये इंपोर्ट करते हैं ईरान में तो नाम चेंज कर देते हैं, बेसिकली उसका नाम रखते हैं पल्स। तो ये बहुत अलग लगा मुझे, एकदम बहुत दिलचस्प लगा। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे अभी तक तो ईरान। जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ख़राब था नहीं। तो ये लीजिए, हम मीर इमाद स्ट्रीट की तरफ टर्न ले चुके हैं। मीर इमाद स्ट्रीट पे ही इंडियन एम्बेसी है। तो मैं आपको भी आगे इंडियन एम्बेसी भी दिखाऊंगा। इंडियन एम्बेसी का आगे बोर्ड, बहुत छोटा सा बोर्ड होता है इंडियन एम्बेसी का, और एम्बेसी का हमेशा ही छोटा बोर्ड होता है मोस्टली, स्पेशली इस तरह की कंट्रीज़ में। और यहाँ पे इंडियंस की संख्या बहुत कम है, मोस्टली एम्बेसी वर्कर्स हैं, वैसे लोकली कोई रहता नहीं है, बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है कि मैं बताऊँ तो ये देखिए हम लोग अभी एम्बेसी की तरफ निकल ही रहे हैं। सो थोड़ी देर में एम्बेसी पहुंच जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एम्बेसी का दृश्य कैसा है। ये देखिए, आपने देखा होगा साड़ी में एक लेडी जा रही है, आई थिंक एक फैमिली है। तो हम लोग इंडियन एम्बेसी के पास पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा आगे और हम इंडियन एम्बेसी के बाहर। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल इंडियन एम्बेसी के गेट के सामने ही लगा दी है और हम पहुंच गए इंडियन एम्बेसी। तो गाइस, फ्लैग होइस्टिंग के बाद हम लोग ऑडिटोरियम की तरफ निकल गए। ऑडिटोरियम में हमें साउंड चेक करना था टू मेक श्योर कि माइक्स वगैरह जो हमें चाहिए सब कुछ है कि नहीं। तो रास्ते में मैं ये सब रोड्स वगैरह शूट कर रहा था, तो
थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें ये रेलवे हेडक्वार्टर्स मिला, शायद ईरानियन रेलवे हेडक्वार्टर्स है ये। तो यहाँ पे एक ये जो दीवार आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रेन के डब्बे की तरह दिख रहा था। तो पहली बार ऐसा कुछ देखा था मैंने, तो इट वाज रियली नाइस टू सी। तो इस इंटरसेक्शन से हमने राइट लिया है। राइट लेते ही आपके लेफ़्ट में ऑडिटोरियम है। तो बस हम ऑडिटोरियम जाके साउंड चेक करके फिर यहाँ से फटाफट हमें निकलना था। फिर लंच करके फिर हमें शाम को वापस आना था क्योंकि शाम को कॉन्सर्ट है। तो गाइस लंच वगैरह करने के बाद, शाम की चाय के बाद हम लोग कॉन्सर्ट वेन्यू की तरफ निकल चुके हैं। तो शाम का ट्रैफिक देखिए, अभी तो फ़िलहाल शाम का ट्रैफिक लाइट ही है, लेकिन थोड़ा और डार्क होने के बाद काफ़ी बढ़ जाएगा। तो कोशिश यही है कि हम लोग टाइम से पहुँचे, हम लोग लेट ना हो जाए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीच ऑन टाइम फॉर अस, क्योंकि हमें थोड़ा फाइनल साउंड चेक करके फिर कॉन्सर्ट स्टार्ट करना पड़ता है। तो कोशिश यही रहेगी कि हम टाइम पे पहुँचें। तो ये एक तरह का फ्लाईओवर हम लोग पार कर रहे थे, फिर फ्लाईओवर से नीचे उतरे। यहाँ पे यूएस की तरह सारी येलो टैक्सीज़ हैं, काफ़ी मैंने येलो टैक्सीज़ देखी हैं। और यहाँ गाड़ियों का मॉडल भी काफ़ी पुराना लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे गाड़ियाँ जल्दी नहीं ख़रीदते नहीं हैं, काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। काफ़ी पुराने मॉडल, मतलब 80s के मॉडल लगते हैं, 80s और अर्ली 90s के मॉडल्स लगते हैं। तो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है यार ऐसी गाड़ियों को देख के। और यहाँ पे नंबर प्लेट भी पारसी में ही लिखे होते हैं, जितने भी आप नंबर प्लेट्स वगैरह देख रहे हैं नंबर्स भी पारसी में ही होते हैं। तो बहुत काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है अब तक जो भी चल रहा है। तो आप आगे दृश्य देखते रहिए। और हाँ, ये देखिए बाइकों पे भी छत और विंडशील्ड होता है यहाँ पे। तो काफ़ी, मैंने तो किसी भी पहले किसी कंट्री में ऐसा देखा नहीं मैंने, बहुत बढ़िया है। ये देखिए वही जगह फिर से आ गई जो ट्रेन के डब्बे की तरह था। अब हम बस आगे के इंटरसेक्शन से राइट लेंगे और हम अपने ऑडिटोरियम में। तो चलिए आगे देखते रहिए और कमेंट करके बताइएगा अगर आप में से कोई ईरान गया है तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो गाइस कॉन्सर्ट तो सक्सेसफुल रहा। तो अगले दिन एक और परफॉर्मेंस थी, ये था मिलाद टावर में। तो हमने छोटी मोटी शॉपिंग की, एक दो शॉप्स ही जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था वहाँ पे। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग मिलाद टावर की तरफ निकल पड़े थे। हमने सोचा कि एक बार जो मिलाद टावर का जो वेन्यू है वो भी देख लें, क्योंकि वो आउटडोर लोकेशन था। तो आउटडोर लोकेशन में भी साउंड का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, माइक्स वगैरह देखने पड़ते हैं कि सही माइक्स है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग पूरी टीम लेके मिलाद टावर की तरफ निकल पड़े। तो मिलाद टावर जाते समय बीच बीच में रेजिडेंशियल एरिया के अंदर से हम लोग अलग अलग जगह से जा रहे थे। तो इससे मुझे पता चला कि ईरान में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह के अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इंडिया की तरह ही थी यहाँ पे, लेकिन बहुत साफ़ सुथरी जगह थी। तेहरान तो काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, तो मुझे भी डेली लाइफ देखने को मिला यहाँ पे। और ये देखिए सबसे बढ़िया तो ये लग रहा था, ये दिल्ली में जो मेडिकल का फ्लाईओवर है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। तो पूरी मुझे वही चीज़ याद आ रही थी एकदम। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, ये भी थोड़ा नोन जगह लग रहा था। और ये जगह जो है बिल्कुल मिलाद टावर जाने के रास्ते में ही दिखता है। तो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, मैंने सोचा कि आपको आगे जाके जो मेन चीज़ है वो दिखाएंगे। तो ये लीजिए मिलाद टावर हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये है मिलाद टावर, अभी हम इसके ऊपर भी जाएंगे। तो ये ईरान का टॉलेस्ट टावर है।
तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और हम लोग पहले साउंड चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग टावर देखने जाएंगे। तो गाइज़ फाइनली हम पहुंच चुके हैं मिलाट टावर। तो अभी हम वेन्यू की तरफ जा रहे हैं जहां पे हमें कॉन्सर्ट करना है। तो ये देखिए, ये है एंट्री। तो ये एस्केलेटर से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर वेन्यू है। तो मैंने देखा सबवे की तरह यहाँ पे राइट में फ्रेश वे करके कोई था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम तो ऑलरेडी खा के ही निकले थे। खैर, तो सीढ़ियों से हम लोग ऊपर जाएंगे और जैसे ही ऊपर जाएंगे बिल्कुल सामने टावर है। 2 एस्केलेटर आपको लेने पड़ते हैं और बिल्कुल सामने टावर है। सेल्फी वीडियो ले रहा हूँ। So I'm entering the tower and so if you see, so we are entering this tower very soon. You can see this fountain going on. This is a very wonderful view. I can't change the camera, but yes, I can show. I'll just shoot it with the back camera so that you can have a view of everything. And now we are with the back camera, and I think this is where we are going to perform. See, this is a very nice thing. Some kind of a cycle. It will be an open air concert. I will be performing here today at the Milaat Tower. The view is amazing. See the sky. It's one of the beautiful places in Iran. We are climbing the stage right now. The stage, yeah. तो गाइज़ साउंड चेक करने के बाद हम लोग मिलाट टावर के ऊपर चढ़े थे। सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ मिलाट टावर। यहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं जिससे आप बाइनोकुलर्स कह सकते हैं। टेलीस्कोप तो बहुत बड़ी चीज़ बोल दी मैंने। बाइनोकुलर से आप सिटी की तरफ देख सकते हैं और जगह जगह बोर्ड्स भी है कि कौन सी जगह क्या है, तो इससे आपको पता चलता है कि किस तरफ क्या दिखेगा। और फ़न ये है कि आप लोकेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कोई जगह है कि नहीं, अगर आप जानते हैं तो।
काफ़ी खूबसूरत दृश्य था ऊपर से देखने का। और आप देख सकते हैं मिलाड टावर की शैडो भी पड़ रही है एकदम, कितना बढ़िया लग रहा है। इतनी ऊपर से देखना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मुझे तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने का मन था, लेकिन शाम का कॉन्सर्ट भी था, वापस भी जाना था, तो हम भी जल्दी जल्दी देख के फटाफट निकल गए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड तो किया था। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। चींटियाँ जैसी गाड़ियाँ तो एकदम चींटियाँ जैसी लग रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। मैंने कोशिश की थी जूम करके देखने की, जितना हो सकता है उतना जूम करने की। और आपको हर चीज़ चींटी की तरह दिखती है, कितना सही लगता है ऊपर से देखने में। मिलाड टावर को मल्टीपर्पस टावर भी कहा जाता है और इसकी हाइट है 435 मीटर्स फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द एंटीना। तो गाइस साउंड चेक करने के बाद हम लोग वापस चले गए थे। हमें फ्रेशन अप होके अपने ड्रेस पहन के वापस आना था। तो शाम हो ही गई थी और ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे निकलते निकलते, और ऊपर से ये ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग कि भाई टाइम से पहुंचेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारा ईरान में लास्ट कॉन्सर्ट था। तो कोशिश कर रहे थे कि भाई टाइम पे पहुंचे, लेकिन टेंशन में पहुंचे। थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन इतना भी लेट नहीं था कि कॉन्सर्ट लेट हो जाए। फिर हम लोग मार्केट की तरफ गए। टाइम तो कम था, लेकिन हमने थोड़ा सा और टाइम निकाल लिया था मार्केट जाने के लिए बिफोर वी कैच आवर फ्लाइट। तो हम लोगों को फिर से ईरान से वापस हमें शारजा जाना था, फिर शारजा से फिर नई दिल्ली आना था। तो इसलिए शारजा की फ़्लाइट के लिए भी टाइम था काफ़ी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट देख लिया जाए। तो थोड़ा बहुत आपको मार्केट का दृश्य मैं दिखा देता हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बेकार है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं था उस टाइम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीट शॉप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस मार्केट में हम लोग आए थे। तो गाइस जैसे जैसे हम चलते गए, हमें एक सब्ज़ी मार्केट मिला आगे। बिल्कुल इंडिया में जैसा होता है सब्ज़ी मार्केट, वैसे ही था। और सब लोग अपनी सब्ज़ी की जितनी भी टोकरियाँ वगैरह हैं, मतलब सुबह का टाइम था तो सब लोग सेट कर रहे थे। और हमने यहाँ पे कुछ अखरोट देखे। अखरोट बहुत ही फ्रेश थे, बहुत अच्छा लग रहा था अखरोट वगैरह, लेकिन हमने इतना ख़रीदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी लगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जगह इतनी थी नहीं। ये देखिए ग्रेप्स हैं, काफ़ी तरीके के ग्रेप्स हैं यहाँ पे, और ये सामान वगैरह रख रहे हैं यहाँ पे। ये स्प्रिंग अनियन वगैरह रखा हुआ है। तो काफ़ी वाइड वेराइटीज़ ऑफ आपको सब्जियां मिलेंगी यहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, आई थिंक हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, और मुझे लेफ़्ट में ये एक मस्जिद दिखा जो पर्शियन आर्ट इसके ऊपर पूरा था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं आगे निकल तो गया था, लेकिन फिर वापस आके मैंने एक सेल्फ़ी ली उस टाइम इस मॉस्क के सामने। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोग वापस ये देखिए छोटी सी नर्सरी थी यहाँ पे, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो हम चलते रहे आगे। गाड़ी हमने थोड़ी दूर लगा रखी थी क्योंकि हमें थोड़ा पैदल चलना था मार्केट के अंदर। तो अभी हम फ़िलहाल हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी और हम लोग गाड़ी की तरफ निकल रहे थे। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स और पानी रखा हुआ था यहाँ पे। गाइस आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अब है जाने का समय और ये जो फुटेज देख रहे हैं ये है शारजा से दिल्ली का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त रवि, साइनिंग ऑफ।